ने अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि, बच्चों की शिक्षा पर आपको विशेष ध्यान देना है। ग्रहों का अद्भुत संयोग, और दफ्तर में भी अपने काम में मन लगाइए, क्योंकि बहुत सी बार हम ध्यान नहीं देते, काम का बोझ बढ़ जाता है, संबंध खराब हो जाता है, प्रेशर बनता है, नौकरी जा सकती है। नित्य व्यायाम कीजिए, मेंटल स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है। कन्या राशि, पारिवारिक विषयों पर निश्चिंत मत हो जाइए। आप सोचिए, छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, कभी बड़ी समस्या बन सकती है। उनका सॉल्यूशन ढूंढिए, उनको सुलझाइए और भविष्य को बेहतर बनाइए। ये नहीं कि एक रूटीन में चल रहे हैं, भविष्य की भी प्लानिंग कीजिए। योजनाबद्ध तरीके से जीवन का विकास बहुत जरूरी है, उसकी प्लानिंग कीजिए, उसके स्टेप्स निर्धारित कीजिए और सही समय पर सही निर्णय लीजिए। तुला राशि, बच्चों के क्रियाकलापों पर विशेष नजर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, हम बच्चों को लेकर के सोचते हुए पढ़ रहे हैं। अरे क्या पढ़ रहे हैं, आप देखिए क्या नैतिकता का विकास उनके अंदर हो रहा है कि नहीं, डिमोरलाइज तो नहीं हो रहे हैं। आजकल इतनी सोशल साइट्स है, तो बच्चे हैं, मोबाइल सबके हाथ में हैं, तो उनके क्रियाकलापों को नज़रअंदाज मत कीजिए। और कार्यालय में भी समर्पित भाव से काम कीजिए, क्योंकि कोई देख रहा होता है। कभी कभी आपका समर्पण भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी आप जवान हैं, वृद्ध नहीं हैं, थोड़ा आप मैनेजमेंट कीजिए। वृश्चिक राशि, माता पिता का ध्यान दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनके अंदर समस्त प्रकार के तीर्थों का वास है। हम मंदिर ढूंढ रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अरे साक्षात भगवान माता पिता है, उनका भी तो आशीर्वाद लीजिए। और कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे, शुभ होगा, मंगलमय होगा। धन लाभ का भी विशेष योग बन रहा है। लेकिन मन को शांत रखिए, मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, वाणी वेरिएट हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। बुध आपकी बाड़ी के भी ग्रह हैं, और बाड़ी ही तो सब कुछ है। कि हमने कहा कि बाड़ी ऐसी बोलिए कि मन का जो नियंत्रण है वो ना खोए। मधुर बोलिए, कम बोलिए। और हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। अगर किसी के बेलविसर हैं और कड़वी बात है तो बोल दीजिए, वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो जान रहा है कि ये मुझे सच्चाई बता रहा है। लेकिन बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण बातें, गलत बातें, यानी बुद्ध का कमजोर होना आपको कष्ट देगा। ज्योतिष शास्त्र में वाणी दोष, तुतलाहट, स्पष्ट ना बोलना, आत्मविश्वास ना होना, हम बोलेंगे ठीक से बोल पाएंगे कि नहीं, किसी व्यक्ति की सामान्य बातों का भी कभी कभी हम बुरा मान जाते हैं। और कुंडली में वाणी दोष, ये वाणी दोष बहुत बड़ी समस्या है। उसकी अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं, क्योंकि व्यक्ति को बुद्धि ही नहीं काम कर रही, निर्णय शक्ति नहीं है। बताया जाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी को अपनी सच्चाई भी बताता है तो लोग कहते हैं ये झूठा है, ये गलत बोलता है, लेकिन उसका बुद्धि ही कमजोर, करे क्या। मान्यता है कि वाणी दोष लगने पर व्यक्ति में किसी से बातचीत करने का आत्मविश्वास ही खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। ऐसे लोग गलत उपेक्षित हो जाते हैं और डर के वजह से किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। तो वाणी दोष लगने पर व्यक्ति बहुत कम लोगों का प्रिय बन पाता है, एकदम उपेक्षित जीवन जीता है। उसे ज़्यादातर लोग तिरस्कृत कर देते हैं, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं लोगों से मिलती है कि ये बेकार आदमी है। बुध वीनस्त अगर नीच का हो, पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे में आप देखेंगे कि बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, तुतलाहट रहेगी। बुध का ही दोष है जो वाणी